जय श्री शंकर भोले बाबा की जय। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। शंकर भोले बाबा की कृपा होनी चाहिए हम सब पर। अच्छा, मैं बता दूं, मैंने शिव पुराण में से आपको वीडियो बनाई थी, पुष्पों पर बनाई थी, फूलों पर, है ना। और कल और चीजें चढ़ाने के लिए वीडियो बनाई थी, गेहूं के आटे के पकवान से और भी चीजें। ये सब मैंने वीडियो बना रही हूँ। शिव पुराण में से मैं आपको दिखा के बनाती हूँ, ऐसे कोई बिना उसके प्रमाण के नहीं बताती हूँ। मेरे पास हिंदी की शिव पुराण ग्रंथ है, उसको मैं पढ़ के आपको वीडियो बना रही हूँ और आप ध्यान से सुनिए और उसको करिए। उन उपायों को आप कीजिए, बहुत सुख शांति मिलेगी। जो हमारे जीवन में कमी है वो शंकर भोले बाबा पूरी करेंगे। कितने जैसे फूल बताए कि ये फूल चढ़ाने से हमें ये हमारी मनोकामना पूरी होगी, ये फूल चढ़ाने से हमारी ये मनोकामना पूरी होगी, तो हमें करने चाहिए। और इधर बताया था ना पकवान का बताया था, गेहूं के, संतान के लिए बताया था, मूंग की पूजा करने के लिए बोला था, है ना। कितने बहुत सारी चीजें बताई थी। अरहर के पत्तों के श्रृंगार करने के लिए बताया था। और भी कितनी सारी चीजें हैं जो आपके जूही के 1 लाख फूलों का भी बताया था। तो ये सब मैं आपको वीडियो प्रमाण के साथ बता रही हूँ। ये है 14 अध्याय में, देखो शिव पुराण के 14 अध्याय में है ये, और हिंदी वाली में बता रही हूँ, और 145 पेज पर है। ये 145 पेज पर है। जो कल वीडियो बनाई थी उसको आप जरूर सुनिए। और उससे अब मैं आज फिर बना रही हूँ शिव पुराण में से। आपको दिखा दिया मैंने शिव पुराण, और पेज नंबर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरी खोल के दिखा देती हूँ शिव पुराण, है ना। देखिए ये और ये शिव पुराण, मैं शिव पुराण में से बताती हूँ। ऐसे मन करण बात कोई नहीं बताऊंगी। ये मैं अपने महाराज जी से सुनती हूँ तो वो बताती हूँ, और ग्रंथ में से बताती हूँ, जिससे कि आपको प्रमाण मिल सके कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रही है, प्रमाण सहित बात को बता रही है। तो आप जरूर सुनिए और उपायों को कीजिए। मैं राम श्री रामचरितमानस भी पढ़ रही हूँ, उसे भी आप सुनिए। शादी का माहौल चल रहा है, शादी का माहौल चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप उसको भी सुनिए और ज्यादा से ज्यादा सबको सुनाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, शंकर भोले बाबा की जय। तो आगे मैं बताती हूँ आपको, मैं पूरा पढ़ के बताती हूँ। ऐसे नहीं मन गढ़ से बोल दिया कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, नहीं। मन गढ़ कोई बात नहीं बताऊंगी, मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगी। अब आगे कल की वीडियो से आगे के बारे में और बता रही हूँ। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ इसकी, मैं इसकी शिव पुराण से भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। क्या बोला है? भक्ति भाव से विधि पूर्वक सारी पूजा कर लो, विधि पूर्वक सारी पूजा विधि पूर्वक कर लो, और विधि पूर्वक पूजा करने के बाद जलधारा समर्पित करनी चाहिए। अच्छा, ज्वर में जो मनुष्य, ज्वर माने बुखार में, जो मनुष्य ज्वर में बुखार में प्रलाप करने लगता हो, मतलब बहुत दुखी होने लगता हो, चीख पुकार करने लगता हो, उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। किस चीज के लिए शुभ कारक बताई गई है? जिस मनुष्य को बुखार आ गया हो, फीवर, और है ना, ज्वर आ गया हो, मतलब ज्वर और बुखार फीवर जी सब एक ही है, तो आ गया हो तो प्रलाप करने लग गया हो, मतलब बहुत चीख पुकार करने लग गया हो, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा, मतलब उस पर सहन नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए बताइए, उसकी शांति के लिए बताइए, जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, कौन से मंत्र से? शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सुक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सुक्त से, ध्यान से सुनना, और महामृत्यु
महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। तो कैसे अर्पित करनी चाहिए? या तो देखो शतरुद्री मंत्र से, ठीक है, या फिर रुद्री के 11 पाठों से, रुद्री के 11 पाठों से, पुरुष सूक्त से, पुरुष सूक्त से 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर, क्या जोड़कर? नमः जोड़कर, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः बोलते हैं ना, ऐसे ओम नमः, तो नमः जोड़कर, पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए, किसके लिए? सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। किसके लिए? सुख और संतान की वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा पूजन उत्तम बताया है। कितने मैं अच्छे से धीरे धीरे बोल के आपको समझा रही हूँ। उत्तम भस्म धारण करके, क्या? उत्तम मतलब बहुत अच्छी वाली भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा, शुभ अशुभ नहीं, शुभ दिव्य और द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। किसकी धारा चढ़ानी चाहिए? घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है। घी की धारा चढ़ाने पर किसका, किस तरीके से? देखो द्रव्य आ गया ना, द्रव्य तो घी द्रव्य में ही आता है, ठोस में तो आता नहीं है। उत्तम भस्म धारण करके मतलब खुद उत्तम अच्छी भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य और द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम लेके, शिव जी के सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है। क्या होता है? वंश का विस्तार होता है। इसमें संशय नहीं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह, बहुत ध्यान से सुनना, 10,000 मंत्रों द्वारा पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो इंसान करेगा ना उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को, नपुंसकता मालूम है ना, नहीं वो अब सब लोग जानते ही हो, नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। उनके लिए क्या किया है? घी की धारा चढ़ाए और मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो, मतलब बुद्धि ना रहे, जड़ हो जाए, मतलब जड़ माने है ना, हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित, शर्करा माने
चीनी, बूरा या पिसी हुई मिश्री, और या फिर खांड, और इधर की तरफ तो दर्रा बोलते हैं कुछ, मतलब ये सब चीजें, कोई भी चीज ले सकते हैं। शर्करा मीठा मतलब, नहीं बूरा ले लो, पिसी हुई चीनी ले लो। दुग्ध की धारा मतलब दूध में मीठा मिला के शर्करा मिश्रित की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। दूध में शर्करा मिला के दूध की धारा चढ़ाने से, ऐसा करने से उसे बृहस्पति के समान, मतलब बृहस्पति बहुत बुद्धिमान, तो तभी तो उनकी तुलना की है, तो बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो, जब तक 10,000 मंत्रों का जाप पूरा ना हो, तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। बीच में तोड़ना नहीं चाहिए जब तक 10,000 मंत्रों का पूरा ना हो जाए, है ना। जब पूरा ना हो जाए तब तक छोड़नी नहीं चाहिए पूजा। और जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कितना साफ साफ बोला है, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे। देखिए सुनिए फिर से, जब तन मन में, अपने मन में अशांति नहीं हो जाती, अशांति छा जाती है, मन नहीं लग रहा है, इधर मन भटक रहा है, उधर मन भटक रहा है, हमारा मन नहीं लगता है, तो जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन, मतलब अकारण ही, कोई कारण भी नहीं है तो भी हमारा मन उच्चाटन हो रहा है, उछट रहा है, कहते ना मेरा तो आज मन बहुत उछट रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं पे भी, ऐसे बोलते हैं ना, होने लगे, जी उचट जाए, तो कितना साफ बोला है, जी उचट जाए, मन ही ना लगे, और कहीं भी प्रेम ना रहे, कोई रूखापन आ जाए, कोई प्रेम की कोई बात ही नहीं कह करते, कोई मतलब प्रेम की बात ही ना हो, तो रूखापन आ जाए, दुख बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए, जब ये सब बातें होंगी तो दुख तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, घर में कलेश वगैरह होने लगते हैं, ये तो सभी जानते हैं, गृहस्थ वाले जीवन वाले बिताने वाले सभी जानते हैं। घर में सदा कलह रहने लगे, कोई छोटी छोटी बातों पे कलेश होने लगता है ना, तो घर में कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। कितना साफ दिया है शिव पुराण में, कितना अच्छे तरीके से समझा के दिया है, बहुत समझा के दिया है शिव पुराण में। और मैंने देखो आपको दिखाया है ना शिव पुराण, दिखाइए ना शिव पुराण, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। मधु से मतलब शहद से, हनी, मधु से, शहद से शिव की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख की रस की धारा चढ़ाई जाए तो, शिव पर ईख माने गन्ना, शुगर केन, गन्ना, उसकी धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की, मतलब संपूर्ण पूरी आनंद की, आनंद ही आनंद हो जाएगा, पूरे आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। किसकी धारा? ईख की, गन्ने की, ईख की, गन्ने की, शुगर केन की धारा है, आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली होती है। गंगा जल की धारा शंकर भोले बाबा पे चढ़ाएंगे तो वो धारा देखो तो क्या होता है, धारा, गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष
दोनों फलों को देने वाली होती है। ये सब जो जो धाराएं बताई गई हैं, ये सब जो जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। जो धारा बताई है ना, घी की धारा बताई है उधर, और किसकी बताई थी, तेल की धारा बताई है, वो शहद की, हनी की, उसकी धारा बताई है, गन्ने के जूस की धारा बताई है, उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो ये तो विधि विधान से करने के लिए बोला है, मतलब जिन कमी है जो वो करने के लिए। लेकिन हम सब तो ऐसे ही चढ़ाए शंकर भोले बाबा को। जब हम शंकर भोले बाबा के मंदिर में जाएं तो एक बर्तन में या लोटा, हाँ तांबे के लोटे में कभी दूध रख के, दूध भर के नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वो जहर का रूप हो जाता है, इसलिए उसमें ऐसे नहीं चढ़ाना है। पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। तो हम बस लोटे में अपना शहद डालो और घी डालो थोड़ा सा, है ना। भगवान तो जरा से में प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जरा से में। मन का भाव देखते हैं, क्या देखते हैं शंकर भोले बाबा, मन का भाव देखते हैं। तो जल लो, जल में दूध डालो, घी डालो, शक्कर डालो, मतलब शक्कर माने बूरा डाल लो, चीनी डाल लो, खांड डाल लो, जिसे दर्रा भी कहते हैं खांड को, वो डाल लो। और नहीं है किसी के पास तो बतासे होंगे, बतासे भी नहीं तो खीर लाने हो, उसका चूड़ा कर लो, है ना। ये मतलब मीठा, शंकर भोले बाबा ने मीठा बोला है ना। वैसे ज्यादातर ऐसे बूरा और चीनी और खांड, ये 3 चीज उपयोग में लानी चाहिए। अब जब ना हो तो उसके लिए बोला गया है, तो कुछ मीठा मतलब डाल लो, ठीक है ना। शहद डालो, दही डालो और गंगा जल डाल लो। ये सब मिला के ले जाओ, और वो मिल जाए ये गन्ने का रस, तो और भी अच्छी बात है। वो सब डाल लो, एक जगह डाल लो और शंकर भोले बाबा को अभिषेक कर दो। तो शंकर भोले बाबा बहुत खुश हो जाएंगे। जय श्री शंकर भोले बाबा की जय। ये मेरे यहाँ ये शंकर भोले बाबा हैं, देखो मैं उठा के बता देती हूँ। मैं ये है, मैं रोज करती हूँ, मैं अभिषेक कर लेती हूँ। ये शंकर भोले बाबा, और ये जलधारी है, ये घंटी, और इस पे मैं ऐसे रख देती हूँ जल भर के, और वो भी मैं अभिषेक भी कर देती हूँ डेली। दिखाई दे रहे हैं, ये है पूरा शिव परिवार है पूरा। तो इस तरीके से मैं जल रोज चढ़ा देती हूँ। और यही अपने घर पर ही, वैसे मंदिर सोमवार के सोमवार जाती हूँ, और घर पर डेली घर पर ही मैं जौ भी चढ़ाती हूँ, गेहूँ भी चढ़ाती हूँ, चावल भी चढ़ाती हूँ, अच्छे काले तिल भी चढ़ाती हूँ, काली मिर्च भी चढ़ाती हूँ। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना चढ़ा देती हूँ। और जब मंदिर जाती हूँ तब मैं सारी चीजें इकट्ठी करके ले जाती हूँ, तो वहां चढ़ा देती हूँ। तो ऐसे जब अगर मंदिर हम नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ये सब करें। शिव शंकर भोले बाबा की जय हो। ये 14 अध्याय में और 145 वाले पेज पर है, मैंने आपको दिखा दी शिव पुराण, ठीक है। तो ये आप सुनिए और दूसरों को सुनाइए, बहुत खुशी की बात है ये। और जब दूसरों को सुनाएंगे तो भगवान कितने खुश होंगे और कृपा करेंगे, घर में सुख शांति आएगी। धर्म का काम तो हमेशा भगवान खुश होते हैं धर्म के काम करने से। जय श्री शंकर भोले बाबा की जय। जय शिव शंकर भोले बाबा की जय। ये मैंने शंकर भोले बाबा शिव पुराण से वीडियो बनाई है, आप जरूर सुने और दूसरों को सुनाएं। जय श्री शंकर भोले बाबा की जय।